नमस्कार। अशोक विहार वजीरपुर में डीडीए की ड्राइव। दिल्ली में सोमवार 16 जून 2025 को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए ने अशोक विहार फेज 2 और वजीरपुर की जेलियरवाला बाग झुग्गी कॉलोनी में एक बड़े पैमाने पर डेमोलिशन ड्राइव चलाई। लगभग 200 अवैध इकाइयां, झुग्गी, शॉप, मकान आदि सरकारी जमीन पर फैली हुई थी और उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यह कार्य केवल जमीन खाली करने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह दिल्ली में सार्वजनिक भूमि की वापसी और शहर के मास्टर प्लान की रक्षा के लिए किया गया एक निर्णायक कदम था। ड्राइव का उद्देश्य और कानूनी आधार क्या था? पब्लिक लैंड रिक्लेम डीडीए शहर नियोजन के लिए मास्टर प्लान लागू करने और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने की योजना पर चल रहा है। डीडीए ने जमीन के कब्जे का अध्ययन किया और पहले से नोटिस जारी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंस भी है, वही रहा है जब पहले भी दिल्ली में एंक्रोचमेंट्स हटा दिए गए थे। तो इसमें सुरक्षा प्रबंध और थानों की भूमिका क्या रही? कार्रवाई दौरान भारी पुलिस और सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बुलडोजर, जेसीबी और अर्थ मूवर्स का प्रयोग तेजी से हुआ और इलाके को जल्दी से खाली कराया गया। प्रशासन ने स्थानीय ट्रैफिक और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर कड़ी निगरानी रखी। लगभग 15,000 लोग इसमें प्रभावित हुए। आउटलुक इंडिया ने बताया कि ये झुग्गियां रेलवे लाइनों के किनारे बनी थी। डीडीए ने इनिशियल कहा कि पुनर्वास के लिए फ्लैट्स और ईडब्ल्यूएस एलोकेशंस की प्रक्रिया चल रही है, पर कई प्रभावित परिवार बिना नोटिस रिहैब नहीं हुए और उनका कहना है कि उन्हें अल्टरनेटिव हाउसिंग अरेंजमेंट का भरोसा नहीं मिला। जल्दी क्यों रिहैबिलिटेशन की गई और स्वाभिमान अपार्टमेंट्स की भूमिका क्या रही? यह डेमोलिशन उसी इलाके की स्वाभिमान अपार्टमेंट्स के निर्माण से जुड़ा है। डीसी की रिपोर्ट बताती है कि यह फ्लैट्स इन झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए बनेंगे। डीडीए ने पहले भी 1396 परिवारों को होल्डर एलोकेशन में रखा है और उप प्रोसेस चल रही है। तो इस मामले में विरोध और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। प्रभावित परिवारों और एनजीओज की ओर से बिना उचित नोटिस, बिना व्यवस्था की शिकायत आई है। कुछ ग्रुप्स ने कहा कि कार्रवाई राजनीतिक रूप से टाइम थी, लेकिन सिविक अथॉरिटीज ने जवाब दिया कि ये स्ट्रिक्टली जमीन रिक्लेम के आदेश पर हुआ कदम था। तो क्या वैश्विक पैटर्न भी दिख रहा है? इस ड्राइव के साथ दिल्ली में कई दूसरी जगहों पर भी एनक्रोचमेंट हटाई जा चुकी है। गोविंदपुरी, विश्वास नगर, जहांगीरपुरी में भी 300+ 800+ इकाइयां हटाई जा चुकी हैं। यही पैटर्न अर्बन प्लानिंग और रीडेवलपमेंट में एक रुक रुक कर जारी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे रिहैबिलिटेशन और लीगल प्रोसेसेस होंगी। दावे हैं कि रिहैबिलिटेशन का काम जल्द होगा। स्वाभिमान अपार्टमेंट्स से जुड़ी ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया जारी है। वहीं कई मामले अदालत में चल रहे हैं और रेसिडेंट्स सुनवाई जांच की मांग कर सकते हैं अगर इन्हें रीलोकेटेड नहीं किया गया तो। इस डेमोलिशन ड्राइव ने डीडीए का स्पष्ट संदेश दिया है, दिल्ली की पब्लिक लैंड पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या यह प्रक्रिया सोशल जस्टिस से होती हुई अर्बन डेवलपमेंट बनी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।